हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, क्रिस इवांस की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस आने की खबर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल बना दिया है। जहां रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन में बनने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में उनका रोल अभी तक मिस्ट्री में है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट कर रही है वो है इवांस का विलन के रोल में दिखना। क्रिस इवांस जो एमसीयू में स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए मशहूर है, अपने हीरोइक जर्नी से फैंस के दिलों में एक खास जगह बना चुके हैं। लेकिन यहाँ उनका विलेनियस अवतार एक नई और थ्रिलिंग डायरेक्शन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इवांस की वापसी एमसीयू के लिए क्या नई पॉसिबिलिटीज ला सकती है। स्टीव रॉजर्स की परफेक्ट एंडिंग, क्या उसे तोड़ना चाहिए? एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स की स्टोरी एक परफेक्ट और इमोशनल कंक्लूजन पर खत्म हुई थी। थैनोस को हराने और यूनिवर्स को रिस्टोर करने के बाद स्टीव का फाइनल मिशन था इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योलनिर को उनके असली वक्त पर वापस रखना। लेकिन इस मिशन के बाद स्टीव ने प्रेजेंट डे एमसीयू में वापस आने के बजाय 1940s में रहना चुना। उन्होंने अपनी लव पैगी कार्टर के साथ एक पीसफुल और खुशी भरी लाइफ बिताई और फिर ओल्ड स्टीव ने सैम विल्सन को अपनी शील्ड और कैप्टन अमेरिका का मेंटल दिया, एक नए हीरो के लिए रास्ता बनाते हुए। और फिर ये एंडिंग एक मास्टर स्ट्रोक थी जो एक सुपर हीरो स्टोरी को कंप्लीट क्लोजर देती है। अब अगर रूसो ब्रदर्स इस वर्जन को वापस लाए तो ये फैंस के लिए इमोशनल रेजोनेंस को तोड़ने जैसा होगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो इस लेगेसी को इंटैक्ट रखते हुए इवांस को एक्सप्लोर करने का चांस देती है। क्रिस इवांस एज अ विलन, एक थ्रिलिंग एक्सपेरिमेंट। क्रिस इवांस को एक विलन के रोल में देखना उनके हीरोइक कैप्टन अमेरिका इमेज से एक कंप्लीट शिफ्ट होगा। इवांस ने पहले भी नाइफ्स आउट में रैनसम ड्रेसडेल और द ग्रे मैन में लॉयड हैंसन जैसे मोरली एम्बिगुअस या एंटागोनिस्ट रोल्स में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है। अगर उन्होंने ये स्किल्स एमसीयू के एक विलन के रोल में लगाई तो ये फैंस के लिए एक ट्रीट होगी। और फिर मार्वल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लेकर ऑलरेडी बोल्ड मूव कर रहा है, जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रिटर्न एज डॉक्टर डूम। और फिर उसके बाद अगर क्रिस इवांस एक विलन बने तो ये एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करेगा और एमसीयू के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के थीम को रीइंफोर्स करेगा। हाइड्रा सुप्रीम डार्क स्टीव रॉजर्स की पॉसिबिलिटी, एक एक्साइटिंग आइडिया है कि इवांस हाइड्रा सुप्रीम का रोल निभा सकते हैं। ये एक अल्टरनेट वर्जन है स्टीव रॉजर्स का जो हाइड्रा के लिए लॉयल है। मार्वल कॉमिक्स के 2017 के सीक्रेट एम्पायर इवेंट में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें स्टीव रॉजर्स हेल हाइड्रा बोलते हुए एक फैसिस्ट लीडर के रूप में सामने आता है। ये वर्जन कॉस्मिक क्यूब की वजह से रियलिटी अल्टर होने का रिजल्ट था, जिसमें स्टीव को बचपन से ही हाइड्रा में इंडोक्ट्रिनेट किया गया था। और फिर एमसीयू में हाइड्रा सुप्रीम को अडेप्ट करना एक बोल्ड मूव हो सकता है। और फिर ये ना तो एक डार्क और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का चांस देगा, बल्कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के लिए एक पावरफुल एंटागोनिस्ट बनेगा। और फिर क्रिस इवांस का फेमिलियर फेस एक रेडिकली डिफरेंट मोरल कंपास के साथ दिखना एक कंपाइलिंग और अनसेटलिंग एक्सपीरियंस होगा। मल्टीवर्स एमसीयू के नैरेटिव एवोल्यूशन का नया चैप्टर। एमसीयू का मल्टीवर्स अभी एक्सप्लोर करने के फेज में है, जो एंडलेस क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज को खोलता है। लॉकी, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे प्रोजेक्ट्स ने अल्टरनेट वर्जन एक्सप्लोर करने का रास्ता क्लियर किया है। अब हाइड्रा सुप्रीम का कैरेक्टर एक ऐसे टाइमलाइन से हो सकता है जिसमें हाइड्रा वर्ल्ड वॉर 2 में जीत गया था। और फिर मल्टीवर्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करने का एडवांटेज ये है कि ये ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स की हैप्पी एंडिंग को छेड़ता नहीं है। अब फैंस क्रिस इवांस को एक्शन में वापस देख सकते हैं बिना ये सोचे कि उनकी लेगेसी कंप्रोमाइज हुई है। Trust me. Hail Hydra. एमसीयू लॉर में ऑलरेडी सेट क्लूज। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रा वर्जन का एक सबटल नॉड ऑलरेडी एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था, जब टाइम हिस्ट के दौरान स्टीव ने हेल हाइड्रा बोलकर हाइड्रा एजेंट्स के साथ कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया था। तो ये सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन का एक रेफरेंस था। ये छोटी सी डिटेल अब एवेंजर्स डूम्सडे में एक फुल फ्लेज्ड हाइड्रा सुप्रीम स्टोरी लाइन का बेस बन सकती है। और फिर रूसो ब्रदर्स पहले भी कॉमिक बुक लोर को नए और अनएक्सपेक्टेड तरीके से अडेप्ट कर चुके हैं, जैसे कि द विंटर सोल्जर को एक पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में और सिविल वॉर को एक इमोशनल आइडियोलॉजिकल बैटल के रूप में। अब हाइड्रा सुप्रीम स्टोरी लाइन को भी ये एक्सपर्ट्स अपनी यूनिक स्टाइल में एमसीयू के लिए अडेप्ट कर सकते हैं।
डॉक्टर डूम के साथ कोलैबोरेशन। एक और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है कि इवांस का विलन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ कोलैबोरेट करे। यहाँ दोनों एमसीयू के हैवीवेट्स हैं और उनका साथ काम करना एवेंजर्स डूम्सडे को एक नए हाइट तक ले जा सकता है। हाइड्रा सुप्रीम और डॉक्टर डूम एक ट्विस्टेड हीरो और एक मेगालोमेनियाक जीनियस के रूप में एक परफेक्ट डायनेमिक बन सकते हैं, जो एवेंजर्स को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल लेवल्स पर भी चैलेंज करेगा। एवेंजर्स का नया रोस्टर और लेगेसी का टेस्ट एमसीयू के अगले जनरेशन हीरोज का स्पॉटलाइट में आना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। एवेंजर्स डूम्सडे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी नए रोस्टर को लेगेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट देने की। सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के साथ शांग-ची, फैंटास्टिक फोर और नए हीरोज को एक नए लेवल पर प्रूफ करना होगा। और फिर क्रिस इवांस का एक विलेनियस रोल उनके रिजॉल्व और कैपेबिलिटीज का अल्टीमेट टेस्ट बन सकता है। फैंस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्रिस इवांस का एक विलन के रूप में वापस आना सिर्फ एक फैन थ्योरी नहीं है, बल्कि ये उनके वर्सेटिलिटी और एमसीयू के क्रिएटिव रिस्क लेने की विलिंगनेस का प्रूफ है। यहाँ ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स का एक छोटा कैमियो या फ्लैशबैक से ज्यादा एक्साइटिंग ये होगा कि उन्हें एक नई और अनएक्सपेक्टेड रोल में देखा जाए। हाइड्रा सुप्रीम का कैरेक्टर फेमिलियर और रीइन्वेंशन का परफेक्ट बैलेंस हो सकता है, जो इवांस की लेगेसी को ऑनर करते हुए उनके लिए एक बोल्ड नई पाथ बनाएगा। कंक्लूजन, क्रिस इवांस की एमसीयू में वापसी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चाहे वो हाइड्रा सुप्रीम बने, एक अल्टरनेट स्टीव रॉजर्स हो या एक नया कैरेक्टर, पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। मल्टीवर्स और डार्कर कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स एक्सप्लोर करके मार्वल अपने ऑडियंसेस को सरप्राइज और कैप्टिवेट करने का रास्ता बनाए रख सकती है। तो फिर एक बात तो पक्की है, अगर क्रिस इवांस एक विलन के रूप में वापस आए तो फैंस उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपके क्रिस इवांस की वापसी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।